नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे सिंगरौली की, जहां नगर निगम परिषद के दूसरे दिन भी बैठक में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। साथ ही बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। और इसके साथ ही चर्चा करेंगे बलरामपुर की, जहां पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत लगाए जा रहे शिविर में स्वास्थ्य विभाग से लोगों को लाभ मिल रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विद्यालय के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से राज्य स्तरीय जैसे बड़े प्रतियोगिताओं में अपना परचम लहराया है। इस बार इन्होंने राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। जांजगीर में चल रहे प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अपना और शंकरगढ़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनके शंकरगढ़ आगमन होने पर विद्यालय परिवार और स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। खिलाड़ियों ने बताया कि उनके लिए यह एक नया अनुभव था, क्योंकि इसके पहले खिलाड़ियों ने कुश्ती प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था, लेकिन पहले ही प्रयास में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उनके आगमन पर भव्य स्वागत किया गया और उनका उत्साहवर्धन किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए हाई स्कूल शंकरगढ़ की प्राचार्य सुषमा सोनी ने कहा कि उनके विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ खेल का प्रदर्शन भी अच्छा करते हैं, जिसके लिए वह लगातार हर संभव सहयोग करती हैं ताकि विद्यार्थियों का पूरी तरीके से विकास हो सके। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को लड्डू खिलाकर उनका स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी। उनके साथ उनके सभी सहयोगी गुरुजनों को भी बधाई दी और कहा कि उनकी मेहनत का फल निश्चित रूप से रंग लाया है और आगे भी इसी तरह कोशिश जारी रहनी चाहिए। इस बार हमारे विद्यालय से कुश्ती के लिए हमारे बच्चे राज्य स्तरीय खेल के लिए जांजगीर चांपा गए हुए थे। उसमें सभी बालकों ने और बालिकाओं ने अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल, रजत पदक और कांस्य पदक, किसी न किसी में हर बालक और बालिका ने अपना गोल्ड मेडल हासिल किया है, मेडल प्राप्त किया है और विद्यालय का नाम, शंकरगढ़ का नाम और पूरे बलरामपुर जिले का नाम रोशन किया है। मैं इनको ढेर सारी बधाई देती हूँ। सफलता के पीछे सबसे पहले तो मैं सुदर्शन यादव सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया और एक नया खेल कुश्ती सिखाना प्रारंभ किया। और इसके साथ में ही हमारे विद्यालय के 2 पीटीआई सर हैं, अनिश तिर्की और सेलेस्टिन कुजूर, इन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय देकर के बच्चों को इस खेल के लिए प्रेरित किया। में स्वामी आत्मानंद से सरोज मैडम ने भी इनका बहुत ही अधिक समर्थन दिया है और सिखाने में बहुत मेहनत की है। बिल्कुल, मैं हमेशा बच्चों की जो प्रतिभा है उसको मैं हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हर कदम पर मैं उनका साथ देने के लिए तैयार रहती हूँ। और राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चे हमारे यहाँ के चयनित हैं। कुश्ती के इस खेल में परचम लहरा है, इसके लिए हम लोग सुबह से कम 1.5 से 2 घंटा देते थे और शाम को 1 घंटा, जिससे यहाँ जो भाई रहते थे, यहाँ जो खेलना नहीं चाहते थे उसको हम लोग प्रोत्साहित करते थे कि आप खेलें और हम लोग से साथ चलें। ऐसे हम लोग 3-4 थे कुश्ती में, लेकिन हम वहाँ स्टेट के लिए हम खेलने गए तो वहाँ 9 लोग हो गए। मतलब यहाँ कुश्ती को देखकर ये भी जाना चाहते हैं कि हम लोग कुश्ती में जाएं और कुश्ती को ये अपना मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि हम लोग और आगे तक जाएंगे कुश्ती में, ये कहना चाहते हैं। जांजगीर चांपा में कुल 5 संभाग के खिलाड़ी आए थे। बस्तर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग, इतने संभाग में के खिलाड़ी आए थे और कुल खिलाड़ी 755 खिलाड़ी वहाँ मौजूद थे जांजगीर चांपा में। नागेश्वर खेलने के लिए हमें इस अनुभव का बहुत अच्छा लग रहा है और इससे खेलने के लिए हम फिर अगले बार प्रयास करेंगे, इससे अच्छा खेल पाएँ। और सभी को अभाव हो जा रहा है, हम लोग के यहाँ मैट नहीं है, थोड़ा नहीं बन पाता है। मिट्टी में यहाँ खेल के जाते हैं, वहाँ मैट में खेलते हैं तो उतना प्रैक्टिस नहीं रहता है मैट में, तो हम लोग का फिसल जाता है। अगर मैट हो जाए तो और अच्छा है, फिर भी गोल्ड लेके आए। अगर मैट हो जाता तो यहाँ 9 है तो 9 की जगह में 18 हो जाएंगे और सब गोल्ड होके आएंगे। तो यही है कि आप मैट दिवा देते और अच्छा रहता है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट।
बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में लगातार जिला प्रशासन के द्वारा पीएम जनमन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को शासन द्वारा संचालित योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विशेष पिछड़ी जनजातियों को अत्यधिक लाभ पहुंच रहा है, जैसे राशन, पेंशन, आधार कार्ड, आवास, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा रहा है। बता दें कि शंकरगढ़ के जोकापट में भी शिविर का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में विकास खंड के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। हर कार्यक्रम की तरह स्वास्थ्य विभाग ने यहां भी अपना स्टॉल लगाया था, जिससे सैकड़ों की संख्या में लोगों को लाभ मिला। शिविर के दौरान आयुष्मान कार्ड भी बनवाया जा रहा था, ताकि शासन द्वारा संचालित सभी योजना का लाभ मिल सके। शंकरगढ़ के बीएमओ आफ्ताब अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी शिविरों में अपना योगदान दे रही है और प्रशासन के निर्देशानुसार कार्य कर रही है। सभी शिविरों में विशेष पिछड़ी जनजातियों को दवाई वितरण, मच्छरदानी वितरण भी किया जा रहा है, साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। पीएम जनमन शिविर के महत्व को बताते हुए कहा कि जिस तरह से शिविर में लोगों को लाभ पहुंच रहा है, निश्चित है कि शंकरगढ़ क्षेत्र में यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। सीहोर अष्टा विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति 60 लाख में खरीदने का मामला आया सामने। सूत्रों के अनुसार मूर्ति की कीमत 10 से 15 लाख रुपए की बताई जा रही है, जिसपे 60 लाख का बिल पास हुआ। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का उद्घाटन ही नहीं हुआ है और उससे पहले ही वाजपेयी की मूर्ति का कलर भी उड़ गया है और साथ ही मूर्ति डैमेज भी हो गई है। यहाँ तक कि अटल चौक पर आवारा तत्व का जमावड़ा लगा हुआ है। आखिर मूर्ति खरीदने में ठेकेदार के द्वारा जो भ्रष्टाचार हुआ है वह शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर इसकी जांच होकर उन पर कार्यवाही होनी चाहिए या मामले को दबा दिया जाएगा। जब इसकी चर्चा नगरपालिका अध्यक्ष आष्टा प्रतिनिधि से की गई तो उनके द्वारा क्या बोला गया, सुनिए। सर, आष्टा नगर पालिका में अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक मूर्ति लगाई गई है, उसकी एक अफवाह हो रही है कि 60 लाख रुपए की मूर्ति लगा दी गई है। आखिर क्या मामला है? नहीं, बिल्कुल सही है। 60 लाख की मूर्ति है, लेकिन जो मूर्ति और स्ट्रक्चर दोनों चीज़ें अलग अलग है, क्योंकि नीचे जो फाउंडेशन जो उसका बनाया गया है 22-23 लाख रुपए समथिंग उसका नीचे का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। और क्योंकि इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है, इसी तरह से लगभग 28-30 लाख रुपए की मूर्ति है और मूर्ति में जीएसटी प्लस है, यूँ करके 60 लाख रुपए की हो रही है। लगभग कितने समय बाद इसका उद्घाटन होगा? क्योंकि देखिए, एक महान भारतीय जनता पार्टी के हमारे संस्थापक रहे हैं श्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो जो मूर्ति बनाई गई है तो हम साथ में उसमें वहीं पर एक पार्क का निर्माण कर रहे हैं, साथ ही वहीं पर उनके आवागमन के लिए रोड भी वहाँ पे कच्चा है, तो रोड का भी निर्माण चल रहा है। तो जैसे ये होगा बारिश के बाद उसे लोकार्पण उसका किया जाएगा। सर, लेकिन अभी मूर्ति का उद्घाटन भी नहीं हुआ, उससे पहले उसका पूरा कलर उड़ जाना, ऊपर से हल्की सी डैमेज हो जाना, तो सर ये कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें गड़बड़ी है। नहीं, कुछ उसमें क्या है, जैसे या तो जैसे अभी गर्मी में मूर्ति काफ़ी दिनों से लगी हुई है, गर्मी में एक जो गर्मी की वजह से शायद उसका कलर कुछ फीका पड़ गया है। और अभी जैसा कि आप लोग इस जानकारी से पता चल रहा है कि उसमें कुछ डैमेज भी आया है, तो हम संबंधित ठेकेदार का भुगतान अभी बाकी है। तो अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो हम उसका भुगतान नहीं करेंगे जब तक उसको पूरी तरीके से ठीक करके नहीं देंगे। सर, आखिरी बात हो, क्योंकि मूर्ति गर्मी में, बारिश में, धूप में वहीं पे ही रहेगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ठेकेदार के द्वारा खरीदने में इसमें कुछ भ्रष्टाचार हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से हुई है। हमने डायरेक्ट किसी से भी कोई सी चीज़ नहीं खरीदी है, इसकी टेंडर प्रक्रिया हुई है, उसके माध्यम से खरीदी गई। साथ में उसके 5 साल के हमने मेंटेनेंस का भी उसमें एक ऑप्शन रखा है। उसको ठेकेदार की कुछ भी राशि हम रोक के रखेंगे, जिससे कि जब तक 5 साल तक वो पूरी तरीके से उसका कुछ भी अगर उसमें नुकसान होता है मूर्ति में, तो संबंधित ठेकेदार उसको पूरा करके देगा। मीडिया के माध्यम से अगर आपको कुछ ऐसी जानकारी और अवगत कराई जाएगी तो क्या ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी? निश्चित, अगर उसमें अगर कोई भी किसी तरह की अगर गलत चीज़ें वो हमें देगा और उसमें अगर कुछ खराबी आती है मूर्ति में, तो भी संबंधित ठेकेदारों से वसूली की जाएगी। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। नगर निगम सिंगरौली मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां नगर निगम परिषद की दूसरे दिन भी बैठक में विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ। नगर निगम के कई अधिकारियों का भ्रष्टाचार में नाम सामने आया है।
शिवशंकर प्रसाद पार्षद वार्ड नंबर 7 और उनके साथ के पार्षदों ने भ्रष्टाचार के कई मुद्दों को लेकर परिषद में जोरदार हंगामा किया। नगर निगम में अभी भी कई अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिनका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। अब देखना यह है कि नगर निगम के कितने अधिकारी कर्मचारी और भ्रष्टाचार में पकड़े जाएंगे और कितनी जल्द उन पर कार्रवाई होगी। महापौर और सिंगरौली विधायक से भी भ्रष्टाचार की बात की गई तो उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी सामने आ जाएंगे और उनके ऊपर जांच करके बड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और जैसा कि आपने देखा कि परिषद में पक्षपात भी हुआ। भाजपा के पार्षदों को मौका दिया जा रहा था और विपक्ष के पार्षदों को मौका नहीं दिया जा रहा था, जिसमें कल हंगामे से भरा पूरा दिन रहा। और आज हम लोग मुद्दे पर आना चाह रहे थे, लेकिन उनकी तथाकथित एक क्या बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष सदन को चलने नहीं दे रही थी, जो कि नगर निगम अधिनियम में नेता प्रतिपक्ष का कोई औपचारिकता नहीं है। तो कहने का यह मतलब है कि हम लोग परिषद को आज ज़बरदस्ती सभी मुद्दों एजेंडों को ख़त्म करना चाहते थे। पार्षद जी, ऐसा लगता है आपको अगर इसकी भी सही तरीके से कार्रवाई, जिस तरीके से एनसीएल का भी पर्दाफाश हुआ है सीबीआई के माध्यम से, अगर नगर निगम के भी इसी तरीके से अगर पर्दाफाश किया जाए तो कितना बड़ा यहाँ पे मापदंड निकल सकता है भ्रष्टाचार का? हाँ, एनसीएल से भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो सीधा निकल जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। अगर सीबीआई संज्ञान ले ले तो बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर जेल जाएंगे, क्योंकि कार्रवाई तो उन अधिकारियों पर हुई है, लेकिन कमिश्नर साहब के सिग्नेचर से उनका बिल का भुगतान हुआ है। अभी जैसे देखा जा रहा है कि कमिश्नर साहब तो बिल्कुल साग बने हुए हैं कि मैं तो बहुत ही हरिचंद हूँ, लेकिन बिना कमिश्नर के दस्तखत के छोटा। देख रहे हमारे साथ नगर निगम सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल जुड़ चुकी हैं। मैडम, ये बताइए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है और कमिश्नर साहब ने ये जो कहा कि जो बाबू भाग गया है उसका पता नहीं है, तो क्या उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जब आज परिषद में था ये विषय और उस पे पता चला कि गुमशुदगी पे रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। मैडम, गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखाई गई और उसके बारे में पता नहीं चला, तो आखिर क्या मामला है कि मतलब यहाँ के जो कर्मचारी हैं, कमिश्नर या जो भी से बड़े अधिकारी हैं, तो भ्रष्टाचार में वो भी लिप्त आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? लिप्त आ रहे होंगे तभी शायद चलेगा। मैम, इसके पहले भी बहुत सारे महापौर बने, नगर अध्यक्ष बने, ठीक है ना? और उससे अगर नहीं होता तो एफआईआर जरूर कराई जाएंगी उन पे, ताकि जो रजिस्टर खोया और रजिस्टर मिल सके। तो न एफआईआर कराएगी न गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराएगी। मैडम, ये जिसे अभी तक बहुत सारे महापौर बने, लेकिन जिस तरीके से आप महापौर बनी और एक एक भ्रष्टाचार सामने आ रहा है नगर निगम का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैडम? इससे पहले आपको पता होगा कि एमआईसी में लोक आयुक्त का आया था, जो हमारे अधिकारी थे और एक ठेकेदार के माध्यम से जो डामरीकरण का रोड था, मेन रोड का, महाजन मोड़ का, तो उसमें भी एमआईसी द्वारा हमारे सभी सदस्यों द्वारा फैसला लिया गया था कि उनको बर्खास्त किया गया था रिकवरी के साथ। और इस हमारे कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं होगा और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा और जो जनता का टैक्स का पैसा है उसी से अच्छा काम हो गुणवत्ता के आधार पर, और हम सब मिलकर यही काम करेंगे हमारे जितने भी एमआईसी से। मैडम, ऐसा लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई है भ्रष्टाचार उजागर जो हो रहा है धीरे धीरे करके, अभी कितने सारे भ्रष्टाचार जो है नगर निगम में जो छुपे हैं और आने की अभी बाकी है? बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो आगे आएंगे, उसके हिसाब से उन पर भी कार्रवाई होगी। मैडम, अभी तक भाजपा की सरकार थी, भाजपा के महापौर नगर अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि 14 साल भी बिल्डिंग को बनाया नहीं हुआ, प्लाजा का नहीं हुआ, और वो बुनियाद खत्म होने का आगार में है, मतलब बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन फिर भी उनके कमिश्नर क्या कह रहे हैं कि जांच होगी, पड़ताल होगी, ये होगा वो होगा। अभी संतोष पांडे को आपने यहाँ बोला कि ज्वाइनिंग नहीं देना चाहिए, लेकिन इन्होंने ही ज्वाइनिंग उसको दे दी यहाँ पे, जो कि भ्रष्टाचारी है। इसके बारे में क्या कहें मैडम, कि मतलब ये तानाशाही चल रहा है या महापौर की बातों को नहीं सुना जा रहा, क्या अनदेखा कर रहे हैं? कहा जाएगा कि एक प्रकार से तानाशाही चल रही है। जब हमारा पत्राचार हुआ कि जब हमने एमआईसी से उनको बर्खास्त कर दिया है, तो किस प्रकार आप यहाँ पे फिर से उस नगर निगम, क्योंकि हमारे वो मूल पे भी यहाँ पे विभाग के नहीं है,
तो इसलिए पत्राचार किया गया है और इस पे जैसा भी होगा हम लोग आगे करेंगे। अखिलेश सर, हमारा सिर्फ एक सवाल आपसे है, क्योंकि आपने काफ़ी भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए और अच्छा लगा क्योंकि आप पहली थे जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके आपने संतोष पांडे को कहा कि वो व्यक्ति यहाँ के नहीं है तो भी यहाँ के लोग सहानुभूति पैदा कर रहे हैं। अगर मान के चलिए अगर वो यहाँ के व्यक्ति होते तो क्या सहानुभूति पैदा होती? हमारी बात आप समझ नहीं पाए। मेरा कहने का तात्पर्य था कि ये हमारे नगर निगम सिंगरौली के मूल कर्मचारी नहीं जी, वो हरदा के मूल कर्मचारी हैं। जी मैं इस भाव से बोला हूँ, यहाँ के हैं या कि नहीं है, वो तो हमारे घर के हैं। जी, वो हमारा तो उनका पारिवारिक रिश्ता है। जी, वो उस विषय पे हमने नहीं कहा। जी, हम नगर निगम की ज्वाइनिंग जो है ये यहाँ के मूल कर्मचारी नहीं, इस विषय पे बात करेंगे। और नगर निगम सिंगरौली का जो मूल कर्मचारी होता है वो जब दूसरे नगर निगम में जाता है तो ट्रांसफ़र नहीं जाता है, तैनाती जाता है। और जब उस नगर निगम में जाएगा तो वहाँ की MIC, वहाँ की परिषद, वहाँ के आयुक्त अगर चाहेंगे तो उनकी ज्वाइनिंग देंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। इस विषय पे हमने कहा। अच्छा अखिलेश, ये बताइए, जिस तरीके से आपने अभी देखा कमिश्नर साहब कह रहे थे वहाँ पे कि उन्हीं के डिपार्टमेंट का बाबू भाग गया, पता ही नहीं चला, तो कमिश्नर साहब के FIR कराए, गुमशुदगी की रिपोर्ट कराए या मीडिया से उन्होंने बताया? इसके बारे में क्या लगता है कि इनका भी हरिश्चंद्र जो बन रहे हैं इनका भी कहीं ना कहीं है हाथ? देखिए 100% सही है। जब स्टोर का भ्रष्टाचार का मामला विपक्ष लेकर के आया और उसकी जांच की बात हम सबने परिषद में की और परिषद ने कमेटी बना करके निर्णय लिया जांच कराने का। उसके बाद आयुक्त महोदय ने जांच कमेटी बनाई और प्रथम दृष्टया उनको समझ में आ गया और उन कर्मचारियों को समझ में आ गया कि हमारी चोरी पकड़ी गई है, हमारी भ्रष्टाचार को पकड़ लिया गया है। वो जानबूझ करके छुट्टी के बहाने जो है यहाँ से भागे और थोड़ी सी बात उनने अधूरी बताई है। जो मेरे को जानकारी है वो यहाँ से जा करके वहाँ से रिजाइनिंग लेटर भी भेजा है। उस बात को वो परिषद में नहीं आया, वो हमारा विषय नहीं है। तो विषय ये है कि भ्रष्टाचार हुआ है, वो भागे हैं और इनको FIR करानी चाहिए। अखिलेश जी, वही मैं कह रहा हूँ कि ये गुमशुदगी की रिपोर्ट और FIR अभी तक क्यों नहीं करवाए? मैं कितना मानूं कि कमिश्नर साहब भी हरिश्चंद्र हैं। नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके दबाव में नगर निगम सिंगरौली में भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ बैठे अधिकारी कर्मचारी कठपुतली बने भ्रष्टाचार को सहते रहे हैं और सब के सब ऊपर भोपाल से लेकर के सिंगरौली तक का पैनल बना हुआ है। सर, जैसे अभी आपने देखा कि NCL में CBI का छापा पड़ा और कितने सारे लोग पकड़े गए, आपने खुद देखा CBI का भी आदमी पकड़ा गया रिश्वत लेते। अगर इस तरीके से जांच यहाँ भी की जाए तो क्या लगता है आपको कितने साल यहाँ पर लोग जो नाग बनकर बैठे हैं पूरे सिंगरौली को डसने की पूरी तैयारी कर लिए है, कर चुके हैं, ये कितना साफ हो सकता है? सर, हमारे यहाँ लोकायुक्त ने जांच किया और जांच में दोषी पाया यहाँ के अधिकारियों को, उनके ऊपर कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा, हमने उनको बर्खास्त कर दी है और बर्खास्त करने के बाद भी हम उनको अपने नगर निगम में उनसे काम ले रहे हैं। धन्यवाद। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील से आ रही है, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज बहादुर सिंह गौर और कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने मिलकर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एक तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। बता दें, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शोषण, बलात्कार जैसे तमाम मुद्दों को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मोहनगढ़ के राज बहादुर सिंह गौर ने बीजेपी पर सीधा निशाना लगाते हुए कहा कि किसानों की फसलों को खराब हो जाने पर सरकार से उचित सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिए जाने की बात सामने रखी और सरकार को चेतावनी भी दी कि यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी व किसानों द्वारा जगह जगह प्रदर्शन किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार स्वयं लेगी। देखिए इस मामले पर कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नाम है आपका? भैया हमारा नाम राज बहादुर सिंह। आज आप तहसील आए, किस माध्यम से आए और किस माध्यम से ज्ञापन दिए तहसीलदार महोदय? हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मोहनगढ़ के अध्यक्ष हैं और ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मोहनगढ़ द्वारा ज्ञापन दिया गया है तहसीलदार को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जगह जगह ज्ञापन दे रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार, महिलाओं और अबोध बालिकाओं के ऊपर अपराध, दुराचार जिसे हम बलात्कार भी कहते हैं, हो रहे हैं।
फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भूमाफियाओं ने इस सरकार के संरक्षण में सरकारी गोचर भूमियों को अतिक्रमित करके अपना अधिकार जमा के खेती का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय पूरी कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। अब वो शासन करने के लायक नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सड़क, बिजली और गरीबी, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को लेकर तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है और इस सरकार को बर्खास्त करने की भी हमने मांग करी है। पूरी मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है। अगर महामहिम राज्यपाल महोदय हमारे बिंदु क्रमांक 1 से 12 तक विचार करके और उचित निर्णय लेंगे तो जनता प्रदेश में अपने को सुरक्षित महसूस कर सकेगी। और जिस तरह से ये सरकार किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे वाला एक भाषण लॉलीपॉप दे के सत्ता में आई थी, किसान की आय दोगुनी तो नहीं हुई लेकिन लागत दोगुनी हो गई है। बिजली की दरों में वृद्धि हो गई है और सरकार क्या कहती है, हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी लागत का मूल्य नहीं निकल रहा है। एमएसपी की गारंटी सरकार दे नहीं पा रही है। एमएसपी की गारंटी के लिए किसान लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं सड़कों के ऊपर और दिल्ली तक किसानों को जाने नहीं दिया जाता है, उन्हें रोक दिया जाता है रास्ते में। फिर भी लोग लगे हैं एमएसपी की गारंटी भी दी जाए। और आपका क्या नाम, भारी वर्षा से उड़द, मूंग और तिली जैसी फसलें पूर्णतः नष्ट हो गई हैं। मूंगफली की जो फसल शेष है 50% खराब हो गई, 50% जो शेष है वो भी खराब होने की स्थिति में है। इन सब का सर्वे कराकर और तत्काल जो है मुआवजे की सरकार घोषणा करे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश का किसान सरकार का घेराव करेगा, सरकार के हर कार्यालय का घेराव करेगा और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ होगी। उन्हें हम मुआवजा मिलने जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम सबके मिलकर संघर्ष करेंगे। मोहनगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।